एक्सरसाइज नंबर 5.2। 5.2 एक्सरसाइज में हम देखेंगे पहला जो क्वेश्चन हमारा है उसमें कुछ ऐसे आपको टेबल दिखेगी आपके बुक में, ठीक है, जिसमें ए डी एन और ए एन, ये सब कुछ जानते हैं आप लोग। ए क्या होता है? ए का मतलब फर्स्ट टर्म, डी का मतलब डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, और एन का मतलब जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो है। 10 टर्म है, 20 टर्म है, नंबर गिन लेंगे। जैसे मान लो लिखा है 2 4 6 8, तो उसमें 4 टर्म है, तो 1 2 3 4 कितने हो गए? 4 हो गए, तो वो एन की वैल्यू हो जाएगी 4, है ना। और ए एन क्या है सर? जो हमारा लास्ट टर्म है वो जो निकालना है हम लोग को वो ए एन होता है, ठीक है ना, उसको कहेंगे हम सिंपली। तो ये चीज हो जाएगी हमारी। अब यहाँ पे ए एन निकालना है हम लोग को सिंपली। चलो इस फॉर्मूले को लगाते हैं हम लोग। फॉर्मूला बताया मैंने आप लोग को ना, फॉर्मूला सर, फॉर्मूला क्या होता है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा सर। बहुत अच्छी सिंपल सी बात है ना। अब सर यहाँ ए की वैल्यू दी गई ना 7, तो चुपचाप लिख दो 7 इसको, प्लस एन की वैल्यू कितनी है? 8 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है? 3 है, ठीक है सर। यानी कि हम लोग को ए एन आसानी से निकल जाएगा ना, सारी सॉल्व कर दो बस खाली इसको। 7 लिख दो, प्लस लिख दो, 8 में 7 जाएगा, कितना बचेगा? 7, है ना। 7 3 जा 21, 28, ठीक है। तो ए एन की वैल्यू सर हमारी आ चुकी कितनी? 28। तो इसको आप यहाँ पे फिल कर दोगे, पहला आंसर आपका आ चुका है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे लिखा है -18 है, आपकी बार हम लोग को डी नहीं दिया गया है, यानी सेम वैसे सॉल्व करना है, खाली जहाँ पे डी है वहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, वहाँ छोड़ देंगे हम, है ना, वहाँ कुछ लिखेंगे नहीं, कुछ सिंपल सी बात। देखो ऐसे करेंगे। हमारा सेकंड वाला पार्ट जो है उसमें लिखा हुआ है, ये पहला हो गया, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सर ए एन की वैल्यू कितनी है? 0, ए की वैल्यू कितनी है बच्चा? -18 है, प्लस एन कितना है सर? 10 है, -1, और डी की वैल्यू कितनी है सर? डी की वैल्यू पता ही नहीं भाई, डी की वैल्यू जो नहीं पता डी लिख दो, है ना। डी की वैल्यू कुछ नहीं है तो डी लिख दो, आराम से सॉल्व कर लो इसको। भाई ए एन की वैल्यू 0 थी तब लिखा मैंने, है ना, सिंपल सी बात है। सॉल्व करो इसको आप, -18 हो जाएगा सर यहाँ पे, ये 9D हो जाएगा ना, प्लस 9D इज इक्वल टू 0 हो जाएगा सर, ठीक है ना। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, तो 9 को, हाँ, इस 18 को इधर ले आए क्योंकि 0 कुछ मतलब ही नहीं है, तो -18 जो है वो इस साइड आएगा, +18 हो जाएगा, यानी केवल 18 हो जाएगा। और सर यहाँ पे 9D हो जाएगा, समझ आ रहा है? 9 और D मल्टीप्लाई में आपस में है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18/9। सॉल्व करके देख लीजिए आप लोग, 2 आ जाएगा, यानी D की वैल्यू कितनी आ गई? सिंपल सा तरीका था जिसमें D की वैल्यू हम लोग की आसानी से आ चुकी है, समझ आ गया। वैसे सर इसको भी करेंगे आप लोग, यहाँ पे एक ही नहीं दी गई तो एक को छोड़ देंगे आप, है ना। यहाँ पे जो है इसको भी, इसमें क्या करेंगे सर? आप n छोड़ देंगे, नहीं पता है तो सॉल्व कर लेंगे ना आप लोग आसानी से। चलिए ठीक है, और सारे क्वेश्चन को आप खुद करिएगा, ठीक है। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें फोर्थ वाले बता देता हूँ आपको। देखिए फोर्थ वाले में क्या करना है, यहाँ पे a की वैल्यू दी गई है आप लोग को -18.9, ठीक है। d की वैल्यू दी गई है 2.5, आपको n की वैल्यू नहीं दी गई है, तो जहाँ पे n है वहाँ n लिख दो, मतलब n की वैल्यू जो निकालनी है उसको n लिख देना आप लोग, ठीक है। और an की वैल्यू दी गई है यानी कि 3.6, ठीक है ना। सर सारी वैल्यूज को पुट करो आराम से पहले। सर an कितना है? इक्वल की जगह इक्वल लिख देंगे, a की जगह पर कितना लिखेंगे? -18.9, प्लस सर n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू कितनी है? n। d की वैल्यू कितनी है? 2.5 है सर, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ 3.6 देख रहे हैं आप लोग, तो 3.6 लिखो ऐसे ही आराम से, ठीक है। 18.9 जो है यहाँ माइनस में है, उसको इस साइड लेकर आओगे, प्लस लिख दोगे सर, 18.9 हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। इज इक्वल टू सर क्या हो जाएगा? n-1 2.5, ठीक है। पहले इसको प्लस कर लो आप लोग, कितना आएगा? 22.5, और यहाँ पे जो 22.5 है इसको लाकर यहाँ डिवाइड कर दो आसानी से, 2.5 को डिवाइड कर दो सर। अच्छा क्या चीज़ बचा हुआ है यहाँ पे? n-1 बचा हुआ है। सिंपली सर इसको डिवाइड करेंगे कैसे हम लोग? भाई देखो यहाँ से डेसिमल आप लोग हटा दो, क्योंकि डेसिमल बराबर नंबर पे है एकदम, है ना। मतलब पीछे से देखोगे तो एक लोग के पीछे डेसिमल लगा हुआ है, इधर से भी देखो एक लोग के पीछे लगा है, तो डेसिमल डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। डेसिमल डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा सर, बचेगा आपका 225/25। तो 25 की टेबल पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। 9 बार में 1 कट जाएगा, इज इक्वल टू सर n-1 है ही, है ना। यहाँ से जब आप n की वैल्यू निकालोगे बच्चा, तो n-1 था हमारा, और इधर बचा हुआ है केवल 9, और ये -1 इस साइड से क्या हो जाएगा? इस साइड अगर चला जाएगा तो +1 हो जाएगा, सही है। यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे कितनी आएगी? 10 आ जाएगी, समझ आ गया। यानी कि आपका n जो है 10 है, 10 टर्म है आपकी, ठीक है ना, समझ आ गया। यानी जो 3.6 है कहने का मतलब वो कौन से नंबर पे जानते हैं? 10वें नंबर पे है। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है हमारा, उसमें आप देखेंगे एपी में दिया गया है कोई चीज, जैसे कि 10 है, 7 है, 4 है, ये चीजें घट रही हैं, लेकिन देखोगे तब भी ये एपी में है। क्यों एपी में सर? सबसे पहले बता दूं आपको एपी में क्यों है ये। देखो अगर इसका कॉमन डिफरेंस निकालो आप लोग, तो कॉमन डिफरेंस सर पीछे से निकलता है ना, ये a2 - a1 करते हैं, तो अगर a2 - a1 करो कितना आएगा? -3 आएगा सर, कितना आएगा? -3।
फिर सर इसको देखो, D2 कितना आएगा सर, 4 - 7 कितना आएगा, -3, यानी कि सर ये AP में है। भाई हमें ये पहचानना नहीं था कि AP में है कि नहीं है, हमें तो पता करना था कि हमारा 8/30 कितना है, यानी 30वां टर्म हमारा क्या है ना, 30वां टर्म क्या है वो पता करना है हम लोग को। तो सर कैसे पता करेंगे, सिंपली, अच्छा इसमें A की वैल्यू पता है आप लोग को क्या है, A की वैल्यू 10 है, बहुत अच्छा है ना सर। यहाँ पे A की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, जो पहला वाला टर्म होता है वही हमारा A होता है, यानी कि दिया कितना गया है, 10 है। सर D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू भाई D की वैल्यू सर, अभी अंतर जो आ रहा है, डिफरेंस, D की वैल्यू उसी को बोलते हैं ना, डिफरेंस आ रहा है उसके बीच में। सर यहाँ 830 निकालना है भाई, निकालो। 830 इक्वल टू सर A प्लस n-1 इंटू D। इस फॉर्मूले को बार बार इसलिए ले रहा हूं ताकि आप लोग को एकदम बढ़िया से याद हो जाए, ठीक है। A की वैल्यू कितनी है, 10 है, प्लस n की वैल्यू कितनी भाई, 30 निकालना है हम लोग को, 30 हो जाएगी, -1, और D की वैल्यू कितनी है, -3, ठीक है ना क्लास, बढ़िया सर। 10 प्लस 29 हो जाएगा ना ये, और ये इंटू में है ना, माइनस कर दो 3, है ना, ये इंटू में है 3 भाई, -3 जो है ये इंटू में है, मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा देखिए, फिर यहाँ लिखेंगे 10, ये प्लस माइनस कितना होगा, माइनस कितना आएगा, 87 आएगा बच्चा, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना सर। 830, अब हमारा 830 आता हुआ नजर आ रहा है सर, ये -77 आना चाहिए, सही है कि नहीं। 10 में से 87 माइनस करना है, यानी जो बड़ा वाला टर्म है उसको हम लगा देंगे उस साइन, है ना। तो सर हमारा 830 कितना आ जाएगा, 830 कितना आएगा, तो -77 हमारा आंसर आ चुका है। ये हमारा MCQ में दिया गया था, तो एग्जाम में हमारे MCQ में आ सकता है ऐसे ही, तो हम उसमें टिक कर देंगे -77, बस ओवर, ठीक है ना। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 वाले का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं, जहां पे सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन था, है ना। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या करना था हम लोग को, सर वही हम लोग को 30th टर्म निकालना था, यहाँ पे क्या करना है, 11th टर्म निकालना है। थोड़ा जो AP है वो थोड़ा सा देखने में डरावना लग रहा है ना, लेकिन हम लोग डरेंगे नहीं, ठीक है ना। सबसे पहला टर्म जो होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, आयान बोलो, पहला टर्म को क्या बोलते हैं, A बोलते हैं ना, यानी कि ये A है सर, यानी A की वैल्यू कितनी दी गई है, -3 दी गई है। अच्छा भाई D कैसे निकलेगा पता है आप लोग को, सर इस वाले को इस वाले से माइनस कर दो, या इस वाले को इससे माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो इसको इससे माइनस कर दे पहले वाले को, यानी A2 माइनस A1। सर A2 कितना है भाई, -1/2 है, माइनस लगा दो सर। अच्छा A1 की वैल्यू कितनी है सर, -3, यहाँ देखो 2 बार माइनस आ गया, मतलब एक -3 वाला चीटिंग किया हम लोगों ने, है ना, और A1 की वैल्यू ही माइनस में है, वो भी है ना। चलो सर -1/2 लिखो, और माइनस माइनस प्लस, और 3/1 लिख सकते हैं, 2 और 1 को एलसीएम लेके कितना आएगा, 2 आ जाएगा। सर इसको देख लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 1 1 जा 1 हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस 6 हो जाएगा, सॉल्व करके देख लीजिए आप लोग कितना आएगा, 5/2 आ जाएगा। सर दिस इज द वैल्यू ऑफ D, है ना, D की वैल्यू आ गई। तो 11 टर्म निकालना है हम लोग को, A11 इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D, ओके। सर A11 तो निकालना है हम लोग को, सर A की वैल्यू कितनी है, -3, प्लस n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 11 निकालना ना भाई, 11 हो जाएगी। D की वैल्यू कितनी है, 5/2 हो जाएगी सिंपली, ये मल्टीपल में है ना, ये इससे मल्टीपल में है भाई, ये -3 प्लस 11 में से बन जाएगा, कितना बचेगा, 10, 10 5 जा 10 5 जो भाई 50 ना, 50। सर इसको कट कर दो, 25 आ जाएगा। सर -3 प्लस 25 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा, 22। सर A11 की वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी है, 22। ये आपके ऑप्शंस में आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना, आप उसको टिक कर दें, ठीक है ना, ओवर। अब हम आ चुके हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन लिखा है, इन द फॉलोइंग APs फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। जो बॉक्स बना हुआ है इसमें हम लोग को पता करना है कि जो टर्म, इसमें कौन सा टर्म है यहाँ पे, यानी कि जो सेकंड वाला टर्म है वो पता करना है, क्या है सेकंड टर्म हमारा, है ना। तो कैसे पता करेंगे, यानी जो मिसिंग बॉक्स है उसको फिल करना है हम लोग को। चलिए सर करते हैं। अच्छा सर A1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है बताओ, 2 है। अच्छा सर A2 की वैल्यू क्या होती है, A2 की वैल्यू अगर वैसे देखें, अच्छा सिंपली A1 की वैल्यू A होती है ना, उसी वैल्यू 2 लिखी हुई है ना। अच्छा सर A2 की वैल्यू क्या होती है, A प्लस D होती है भाई, 1D, चाहे देखो 1D इसको कहो चाहे D कहो, है ना, 1D होती है। अच्छा सर A3 की वैल्यू क्या होती है भाई, A प्लस 2D होती है, समझ में आ रहा है कि नहीं, बढ़िया सर। अच्छा सर A की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, A की वैल्यू कितनी है, 2 है। अच्छा सर 1D कितना है भाई 1D तो लिखा हो, D पता ही नहीं हमको पहली बात तो D लिख दो, 1D या D बात वही है। सर यहाँ कितना है, 2 है, कितना है, 2 है सर। और सर बताओ, और बताओ भाई, 2D, 2 प्लस 2D, सही है ना सर, इस तरह से है। चलो सर बढ़िया है।
अब हम लोग कैसे करेंगे कि हमें यहाँ वैल्यू निकल जाए, तो A3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? देखो A3 वाला ये हो गया सर, A3 कितना आया हमारा? A3 सर आ गया 2 + 2D आ गया, लेकिन सर हमें A3 तो पहले से पता है भाई 26, तो चुपचाप 26 यहाँ पे लिख दो A3 की जगह पर, सही है ना, = 2 + 2D। हाँ सर सही है ना। अब यहाँ पे देखोगे अगर तो सर 26 और यहाँ पे 2 कॉमन ले लो भाई, या फिर माइनस कर दो लाकर 2 इधर, 2 को इधर लाकर माइनस कर दो, इधर बचा कितना 2D बचा केवल ना भाई, ये 2 जो है इस साइड आकर माइनस हो चुका है ना, यहाँ पर केवल बचा 2D और यहाँ 24 हो जाएगा बच्चा, और ये जो 2 है ये जाकर डिवाइड हो जाएगा ऐसे नीचे आकर ना, और केवल बचेगा D। सॉल्व करेंगे आप इसको तो 12 आ जाएगा, यानी जो D की वैल्यू कितनी है 12 है। अब सारी वैल्यूज आप निकाल सकते हैं, लेकिन हमें सर फाइंड केवल A2 करना था भाई, A2 ही तो नहीं पता था सर, यहाँ A2 लिख लो आप मन करे तो, A2 पता करना है आपको, क्या पता करना है A2 पता करना है। चलो तो A2 पता करने के लिए हम लोग को कुछ करना नहीं भाई अब, है ना, यहाँ 2 + D है और 2 + D यही तो A2 है, देखो ये ना A2 है, 2 + D यानी D कितना है 12, तो कितना आ गया 14 आ गया, यानी जो हमारा सेकंड टर्म है बच्चा वो 14 है ना, जो सेकंड टर्म है हमारा वो 14 है। सिंपली समझ आ गया, एकदम क्लियर है। यानी ऐसे ही आप करके देखो, देखो इस तरह से मैंने इसलिए बताया आप लोगों को ताकि आपको क्लियर हो। अभी और भी क्वेश्चंस हम लोग को करना है तो आप ऐसे ही कर रहा हो, उसमें A1 पहले लिखना, उसका तरीका लिखना A, है ना, फिर A2 लिखना A + 1D, फिर A3 लिखना A + 2D, A4 लिखना। ऐसे जब करोगे ना तो और सारे क्वेश्चंस करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, है ना। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड का सेकंड पार्ट देखेंगे हम लोग, ठीक है, थर्ड का सेकंड पार्ट। तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है हमारा A1 वो हम लोग को पता ही नहीं भाई, अयान फोकस ऑन द बोर्ड, जो हमारा फर्स्ट टर्म है A1 वो पता ही नहीं हम लोग को। A2 पता है सर हम लोग को, A3 भी पता नहीं है, A3 भी नहीं पता है, यानी कि सर हम लिखेंगे A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, A1 की वैल्यू तो A होती है, लेकिन जो पता ही नहीं हम लोग को, छोड़ो सर। A2 का क्या हो जाएगा सर, A2 का होता है A + D, सही बात है ना, A + 1D, जिसकी वैल्यू दी भी गई है, कितनी दी गई है A2 की जगह दिया गया ना वो कितना 13 दिया गया है, तो इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान के छोड़ सकते हो आराम से। उसके बाद सर A3, सर A3 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए A + 2D होनी चाहिए ना भाई, लेकिन पता नहीं है, कोई बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद सर क्या करेंगे हम लोग, A4 की वैल्यू कितनी है सर A + 3D, बट A4 की वैल्यू दी गई है, तो यहाँ A4 क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे, इसको मान लेंगे सेकंड इक्वेशन। यानी कि हम लोग इसमें नहीं माने, क्योंकि जिसमें पता है उन दोनों इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करेंगे, यानी फर्स्ट इक्वेशन ये वाला और सेकंड इक्वेशन ये वाला, जिसमें वैल्यूज दी गई हैं उसका हम फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। आप लोग पढ़े हुए हैं, है ना, जहां से इक्वेशंस जो सॉल्व किए जाते हैं x और y वैल्यू निकाली जाती है ना, उसी तरह से कुछ करेंगे इसको हम लोग। कैसे करेंगे सिंपल से बताता हूं आप लोग को, एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं, है ना, यहाँ पे एलिमिनेशन लगाएंगे, बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे सर, ये लिखा है सर 13, चलो इसको उस साइड लिख दो भाई A + D = 13, कोई दिक्कत नहीं सर। और भाई ये वाला A + 3D ऊपर लिख दें, A + 3D = कितना है भाई 3 है, हाँ सर। यानी हम सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दे रहे हैं, यानी लिख भी सकते हैं आप लोग, है ना, सबट्रैक्टिंग सेकंड माइनस फर्स्ट, सही है। यानी सेकंड इक्वेशन जो हमारा है उसमें से फर्स्ट इक्वेशन को हम माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद हम लोग आंसर निकाल लेंगे अपना, कुछ ऐसे। देखो माइनस कैसे करते हैं फिर से बताता हूँ आप लोग को। सर यहाँ पे प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस होता है ना भाई, साइन चेंज कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, प्लस है माइनस कर देंगे। सर यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है भाई, तो माइनस कर देंगे, यानी साइन सारी चेंज हो गई, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस कट गया, यानी A में से A जाएगा, 0 बचेगा, कुछ नहीं, मतलब खत्म, है ना। 3D में से D को माइनस करेंगे ना अब, तो कितना बचेगा 2D, बड़ा कौन सा है भाई ये 3D, तो प्लस लगा देंगे, प्लस लगाने की कोई जरूरत नहीं है सर, = 3 में से 13 को माइनस करना पड़ेगा, कितना आएगा, बड़ा कौन सा है भाई 13, तो 13 पहले क्या लगा प्लस, लेकिन भाई प्लस नहीं माना जाएगा, ये चेंज हो चुका है प्लस माइनस में अब, तो यानी कि -10 आ जाएगा। कहने का मतलब 13 में से 3 जाएगा तो 10 बचेगा, लेकिन बड़ा वाला 13 वाला है, 13 पहले क्या लगा है माइनस, तो बचेगा -10। तो यहाँ से जब D की वैल्यू आप निकालोगे बच्चा तो ये आएगी, यानी सॉल्व करने में कितना आएगा -5। दिस इज द वैल्यू ऑफ D। अब D की वैल्यू आ गई हमारी आसानी से, अब आप आसानी से सब कुछ निकाल सकते हो यहाँ से। सर कौन कौन सा निकालना है हम लोग को, A1 निकालना है भाई, तो चलो पहले ये निकाल लो, अच्छा चलो A भी निकाल देते हैं इस ना, कैसे सर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D, जो D की वैल्यू आपकी आई है उसको पुट कर दो, चाहे पहले वाले इक्वेशन में, चाहे दूसरे वाले इक्वेशन ना, चाहे पहले में कर दो चाहे सेकंड वाले में कर दो, इन फर्स्ट में कर देते हैं, ठीक। मुझे कोई पूछेगा भाई क्यों सेकंड में किए, तो भाई मैं फर्स्ट में ही कर दूं,
चाहे सेकंड में कर दो, आप कोई दिक्कत नहीं, दोनों में आएगा आंसर। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन क्या है सर हमारा, ये है भाई a प्लस डी इक्वल टू कितना है, a प्लस डी इक्वल टू कितना है, 13 है सर। तो d की वैल्यू कितनी है, -5, बहुत अच्छा है, ठीक है ना, 13। चलो सर, तो सर प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है 5, a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है सर, a की वैल्यू जो है हम निकालेंगे कितनी आएगी, ये -5 उधर जाएगा ना, तो कितना आएगा, a इज इक्वल टू 13 प्लस 5, a इज इक्वल कितना आएगा, 13 प्लस 5 कितना होता है, 18 हो जाता है। यानी a की वैल्यू भी आ गई हमारी और d की वैल्यू भी आ गई। अब आप सिंपली यहाँ से ये वाला काम कर सकते हो जो a1 आपको निकालना था, a1 तो आपका निकल भी गया, a की वैल्यू आपको निकल गई 18, तो वही तो a1 ही है ना, वही a1 तो है जो a है ना, a1 को a कहते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा सर, हम लोग को a3 भी निकालना है, तो भाई a3 का क्या होता है, a प्लस 2d होता है ना, a प्लस 2d होता है। तो सर कुछ नहीं करना है, आगे सॉल्व कर लो इसी में आगे, है ना। आपको यहाँ निकाल के दिखा दें, a3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस 2d होता है ना भाई, तो a कितना है, a की वैल्यू 18 है, प्लस 2 कितना हो जाएगा सर, 2 तो 2 ही होता है, 2 में क्या होता है, d की वैल्यू कितनी है, -5। बहुत अच्छा आयान, आयान एकदम कॉन्फिडेंस में है भाई। 18 प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10, दोनों माइनस का कितना आएगा, 18, 8 आएगा। यानी a3 भी आ गया सर हमारा, यानी हम लोग को a3 निकालना था, a3 निकाल लिए हैं बहुत अच्छे से, है ना, ये आ गया हमारा a3, ठीक है ना, और a1 भी आ गया हमारा। यहाँ पे मेन फोकस हम लोग को a1 और a3 निकालना था, हम लोग खाली ये सब जो सॉल्व किए हुए हैं इसी को निकालने के लिए सॉल्व किए हैं, है ना, ठीक है ना, समझ आ गया। अब हम देखने वाले हैं थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, यानी कि ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें हम लोग को a1 दिया गया है सर, a2 नहीं दिया गया है, a3 भी नहीं दिया गया है और a4 दिया गया है ना। तो सबसे पहली बात तो हम लोग को सर a1 दिया गया है, जो दिया गया है उसकी लिख लो आराम से। यानी a1 मतलब क्या होता है, a होता है ना सर, उसकी वैल्यू दी गई कितनी सर, 5 दी गई उसकी वैल्यू, ठीक है सर। और सर ये क्या है हमारा, a4 दिया गया है, इसमें कितना, a प्लस कितना होता है, 3d होता है इसका ना भाई, अगर 4 वाला है तो 3d होता है ना भाई, याद होगा आप लोग को, है ना, 3d होता है सर। वो दिया गया है कितना, 9/2 कुछ ऐसा दिया गया है सर आपको, बढ़िया है, बढ़िया। यानी हम ऐसे ना लिखिए, यहाँ लिख दें, यानी देखो सिंपली ये वैल्यू हो गई इतनी सर, यहाँ a4 की वैल्यू कितनी दी गई है, 9 राइट 1/2, ठीक है ना क्लास। चलो सर, ये a की वैल्यू तो हम लोग को 5 पता भी है, प्लस 3d कर दो इसको। अच्छा, इसको मिक्स से प्रॉपर में कर देते हैं इसको हम, है ना, तो 9 2 जा 18 और 1 कितना होता है, 19/2 लिख देंगे इसको, क्या लिखेंगे, 19/2, ठीक है सर, बढ़िया है। अब देखो भाई, ये 5 जाएगा इधर माइनस होने, यानी कि 19/2 माइनस 5/1 इज इक्वल टू 3d, समझ आ गया सर। दोनों का एलसीएम लेंगे 2 आएगा, कितना आएगा 2 सर, 19 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे ना भाई, और 5 2 जा 10, और यहाँ 3d हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 9/2। लेकिन ये वाला 3 कहता है मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा, अब मैं तेरे साथ से जा रहा हूं दूर, है ना, जुदा होकर। यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई में था, जाकर यहाँ डिवाइड हो जाएगा नीचे, सही है, तो केवल d बचेगा भाई यहाँ पे, और 3 3 जा 9 होता है, तो d की वैल्यू 3 और नीचे 2, यानी 3/2 आ जाएगी। d की वैल्यू कितनी आएगी, 3/2, दिस इज द वैल्यू ऑफ d। अब d की वैल्यू निकल गई सर हम लोग की। अब हम लोग आसानी से ये वाला निकाल सकते हैं a2। अच्छा, a2 निकलता कैसे सर, a2 का मतलब जानते क्या होता है आप लोग, a प्लस d या फिर a प्लस 1d कह दो भाई, मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि आप लोग को याद रहे, 1d, 2 वाले में 1d रहेगा। अच्छा, a10 रहेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, a प्लस 9d हो जाएगा। अगर a10 निकालना है मान लो आपको, तो a प्लस 9d हो जाएगा ना, a13 निकालना तो a प्लस 12d, है ना, बढ़िया सर। तो a2 निकाल लो भाई, यहाँ से कैसे निकालोगे सर, a की वैल्यू कितनी है, 5। अच्छा सर, 1d का मतलब d तो होता है भाई, तो d की वैल्यू लिखो 3/2 सर, यहाँ पे 1 लिख दो, एलसीएम लो तो 2 ही आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ 10 और यहाँ 3 इज इक्वल टू सर 13/2, दिस इज द वैल्यू ऑफ a2। यानी सर हम लोग का a2 का वैल्यू आ चुका है, तो भाई a2 का वैल्यू जो था यहाँ पे वो आ चुका है हमारा कितना, 13/2। अब हम लोग a3 भी निकाल सकते हैं ऐसे ही, सही है ना, निकाल लोगे, चलो सर यहाँ निकाल देते हैं a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d होगा ना, 2d, तो यहाँ a की वैल्यू कितनी है, 5 है, प्लस 2, और d की वैल्यू कितनी है, बोलो 3/2। सर ये तो बहुत आसान हो गया भाई, 2 2 तो कैंसिल हो जाएगा ऐसे ही, है ना, मल्टीप्लाई में है, तो 2 से 2 कैंसिल कर दो आप लोग। सर यहाँ पे 5 + 3 है तो 8 हो जाएगा, यानी a3 की वैल्यू हम लोग की आ चुकी है सर ये,
यानी A3 की वैल्यू भी हमारी आ चुकी है आसानी से। कितना आया 8, यानी हम लोग को A2 और A3 निकालना था, बहुत आसानी से हमने निकाल के आपको दिखा दिया। आई होप आपको समझ अच्छे से आ गया होगा, है ना।